गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को जो हमारी लास्ट हिंदी ग्रामर की क्लास हुई थी उसमें चैप्टर नंबर 8 पढ़ाया था, जो हमारा था सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम होते क्या हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो ये हमने लाइव क्लास में डिस्कस किया था, तो ये एक बार हम फिर डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी बता देती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्वनाम होते क्या हैं। हमने पढ़ा था कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है वह सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, रोहित एक अच्छा खिलाड़ी है। रोहित एक अच्छा खिलाड़ी है, वह भारत के लिए खेलता है। तो अब देखो यहाँ पर पहले मैंने रोहित लगाया यानी कि संज्ञा लगाया। अब देखो रोहित एक अच्छा खिलाड़ी है और रोहित किसके लिए खेलता है, भारत के लिए खेलता है। ठीक है, पर मैं बार बार रोहित नहीं लिखूंगी, मैं बार बार संज्ञा शब्द नहीं लिखूंगी। उसकी जगह मैं क्या करूँगी, एक बार तो मैं रोहित लिख दूंगी कि रोहित एक अच्छा खिलाड़ी है, और फिर मैं लिख दूंगी वह भारत के लिए खेलता है। तो ये वह से मेरा मतलब किससे है, वह से मेरा मतलब रोहित से ही है। ठीक है, रोहित की ही बात कर रही हूँ मैं, लेकिन मैं संज्ञा शब्द लगाने की जगह मैंने क्या लगा दिया, सर्वनाम लगा दिया। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है वह सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब कि हम संज्ञा शब्द को बार बार ना लिखकर हम उसकी जगह सर्वनाम जब लिख देते हैं तो वो सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, ये शब्द जो हमने लिखा है ये सर्वनाम शब्द है। ये देखिए नेक्स्ट, राहुल ने विवेक से कहा मैं खेलने जा रहा हूँ। राहुल ने विवेक से कहा कि मैं खेलने जा रहा हूँ। यहाँ मैं से हमारा तात्पर्य किससे है, किसने, कौन कह रहा है, कौन खेलने जा रहा है, तो राहुल खेलने जा रहा है। ठीक है, तो मैंने दोबारा राहुल ना लिखकर मैंने राहुल की जगह क्या लिख दिया, मैं लिख दिया, है ना। तो राहुल से मेरा मतलब क्या, मैं से मेरा मतलब क्या है, राहुल से ही है। तो मैं कौन सा शब्द हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। क्यों, क्योंकि ये संज्ञा शब्द के स्थान पर आया है। ठीक है, तो जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा शब्द के स्थान पर करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब यहाँ देखो, माँ ने कविता से पूछा तुम क्या कर रही हो। माँ ने कविता से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। ठीक है, तो अब देखो एक बार तो इन्होंने कविता लिखा, लेकिन दूसरी बार क्या लिख दिया, तुम लिख दिया। तो अब इन्होंने संज्ञा शब्द की जगह किसका इस्तेमाल कर लिया, सर्वनाम का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये जो आपको शब्द दिख रहे हैं ना, वह, मैं, तुम, वह, मेरी, ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम शब्द हैं और इनका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, हम संज्ञा शब्दों की जगह हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के आपकी बुक में 6 भेद दिए हुए हैं। ठीक है, वैसे 7 भेद होते हैं, संकेतवाचक भी होता है एक। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में 6 भेद दे रखे हैं। फर्स्ट है पुरुषवाचक, सेकेंड है निश्चयवाचक, थर्ड है प्रश्नवाचक, फोर्थ है निजवाचक, फिफ्थ है अनिश्चयवाचक और सिक्स्थ है संबंधवाचक। ठीक है, तो इन सब के बारे में मैंने क्लास में ही बताया था, एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जिनमें देखो हमने 3 और सर्वनाम पढ़े थे पुरुषवाचक में, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है बेटा, जो बात कर रहा है। ठीक है, और जिससे बात कर रहा है वो कौन हो गया, मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात कर रहा है वो कौन हो गया, अन्य पुरुष। ठीक है, तो देखो जो बात कर रहा है वो किन किन शब्दों का प्रयोग करेगा, मैं, मेरा, हमारा। ठीक है, तो ये हो गया उत्तम पुरुष। सेकंड है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आता है, तू, तुम, तुम्हारा। ठीक है, और फिर थर्ड होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होता है, वे, वह, यह, ये सब किस में आता है, ये सब अन्य पुरुष में आता है। तो ये पुरुषवाचक हो गया। सेकंड है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, जिन सर्वनाम शब्दों में से हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो या बोध हो उसे हम निश्चयवाचक कहते हैं। यानी कि जिसमें किसी पर्टिकुलर चीज़ की या पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात हो तो वो निश्चयवाचक होता है, और जिसमें हम किसी पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं तो वो अनिश्चयवाचक हो जाता है। ठीक है, निश्चयवाचक मतलब जिसमें निश्चित है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और अनिश्चयवाचक मतलब जिसमें निश्चित नहीं है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, कि तुम कौन हो, तुम क्या कर रही हो। तो ये क्या, कौन, कैसे, ये सब क्या है, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम मतलब जिसमें हम स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं, खुद के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा सर्वनाम हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम।
ठीक है। और संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? जब हम दो वाक्यों के बीच में संबंध बताते हैं, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ हो किसी भी कारण से, तो वो कौन सा सर्वनाम हो जाता है? वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक मतलब जिसमें हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष की बात करते हैं, जो बोल रहा है, जिससे बोल रहा है और जिसके बारे में बोल रहा है। निश्चयवाचक मतलब जिसमें हमें निश्चित हो कि हम कौन से आदमी के बारे में या कौन सी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, और जब हमें निश्चित नहीं होता कि हम कौन से आदमी के बारे में या कौन सी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन, क्या, कैसे, तो वो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो नाम से पता चल रहा है प्रश्न, प्रश्न मतलब क्वेश्चन पूछना। निज मतलब निजी, यानी स्वयं, खुद के बारे में, तो वो हो गया निजवाचक सर्वनाम। और संबंध यानी कि नाम से पता चल रहा है जब दो वाक्यों के बीच में कोई रिलेशन बताया जाए, कोई संबंध बताया जाए, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो, इसमें सारे एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, ये आप लोग पढ़ेंगे, मैं ये आपको सेंड कर रही हूँ, ये आप लोग खुद पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया एक बार, फिर भी आप लोग दोबारा इसको पढ़ना है। एक बार मैंने लाइव क्लास में भी समझाया है और अभी भी मैंने समझाया, फिर आप इसको खुद से रीडिंग करोगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है बेटा। अब मैं आपको एक्सरसाइज बता देती हूँ। देखो, फर्स्ट है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखो, सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर आते हैं? किसके स्थान पर आते हैं सर्वनाम शब्द? संज्ञा के स्थान पर आते हैं, ठीक है। तो हमने टिक कर दिया संज्ञा। सेकंड है सर्वनाम के भेद है। सर्वनाम के कितने भेद हैं आपकी बुक में? कितने दे रखे हैं? 6, यानी कि 6, तो हमने 6 पर टिक कर दिया। थर्ड है कोई या कुछ सर्वनाम है। कोई या कुछ सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूँ कि कोई आया है तो निश्चय नहीं है कि वो कौन है, या फिर मैं कहूँ कि है ना कुछ सामान मिला, अब निश्चित नहीं है कि वो सामान क्या है ना, तो इसलिए कौन सा सर्वनाम हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। फिर देखिए, अब इसमें पूछा है निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम में हम किसके बारे में बात करते हैं? स्वयं के बारे में, खुद के बारे में, तो ये स्वयं पर हमने टिक कर दिया। अब देखो, ये अच्छी तरह समझ लेना बेटा कि आप कैसे करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। मैं आपको अच्छी तरह समझा देती हूँ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर क्या देंगे हम? सर्वनाम से हम क्या समझते हैं? जिन शब्दों का उपयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इसका आंसर देखिए आपको यहाँ मिल जाएगा, आपको ये लिखना है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है वह सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कर लेना ये आंसर, ये आपका आंसर फर्स्ट है। और इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दे देना, ठीक है। कैसे? जैसे आप लिख दोगे मैं, तुम, वह, यह, वह, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको लिख के भेज दूँगी तो आप कर लेना। सेकंड देखो, सर्वनाम के भेद लिखिए। तो हमने पढ़ा सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से? ये रहे, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक, ये सर्वनाम के भेद हैं। फिर हमसे पूछा निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर लिखिए। तो ये रहा निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और अनिश्चयवाचक मतलब जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? ग, आंसर ग। मैं यहाँ पर पेज नंबर लिख कर भेज दूँगी, तो आप लोग बेटा यहाँ से देखकर लिख लेना, ठीक है। ये मैं पूरा आपको PDF भेजूँगी, तो यहाँ से आंसर्स देख के आपको लिखने अपने नोटबुक में, ठीक है बेटा। थर्ड है सर्वनाम शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो, बाहर डैश आया है, तो बाहर कोई आया है। वह डैश इनाम देगा, वह कुछ इनाम देगा। चंदन ने डैश बुलाया है, तो चंदन ने मुझे बुलाया है। डैश भारतवर्ष के निवासी हैं, हम भारतवर्ष के निवासी हैं, ठीक है। इसमें आपको सर्वनाम शब्द भरने थे जो मैंने आपके लिए भर दिए हैं, आप इन्हें लर्न कर लेना। यहाँ पर वाक्य बनाने थे सर्वनाम शब्दों से, तो यहाँ पर मैंने वाक्य बना दिया, आप चाहें तो आप खुद के वाक्य भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर उनके भेद लिखिए। आपको बताना है कि इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है और वो कौन सा सर्वनाम है, ये भी बताना है, सर्वनाम का नाम भी बताना है। तो देखो, राजीव को खुद पर बड़ा गर्व है, ठीक है। तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? खुद। और ये खुद कौन सा वाला सर्वनाम होता है जिसमें हम खुद के बारे में बात करते हैं, वो कौन सा सर्वनाम होता है? वो होता है निजवाचक सर्वनाम। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। वैसे ही दूसरा देखिए, क्या आप मेरी बात मानेंगे? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क देख के हमें पता चल गया कि ये कौन सा सर्वनाम है?
प्रश्नवाचक सर्वनाम में, और इस सेंटेंस में, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? क्या। क्या शब्द सर्वनाम है और कौन सा सर्वनाम है? वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर ग है, बाहर कोई गाना गा रहा है। कोई शब्द क्या है? सर्वनाम है, और कोई हमें नहीं पता वो कौन है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही ये मैंने आपके लिए कर दिया, ये आप कर लेंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में आपको बताना था कि कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, तो बेटा देखो मैंने तो इसके नीचे ही अंडरलाइन कर दिया। आप क्या करेंगे, जो जो ये मैंने अंडरलाइन किया ना, उन शब्दों को यहाँ पर लिखेंगे, अपने नोटबुक में भी नीचे लिखेंगे। आप ऐसे अंडरलाइन करके नहीं छोड़ेंगे। ये जो शब्द जिनको मैंने अंडरलाइन किया है उनको आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे। पहले आप ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे और फिर जो ये अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं इनको आप नीचे लिखेंगे। तो इस तरह आप ये अपना पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक ये पूरी एक्सरसाइज आप अपने नोटबुक में करेंगे। इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और कुछ अगर ऐसा हो जो समझ नहीं आए तो मुझसे पूछेंगे। ये क्वेश्चन आंसर्स बेटा मैं पेज नंबर लिख दूंगी, तो जो मैं पेज नंबर लिखूंगी उस पेज नंबर पर आप, जैसे ये क्वेश्चन है ना सर्वनाम से आप क्या समझते हैं, तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी आंसर क, तो आप समझ जाना कि आपको यहाँ से यहाँ तक आंसर क लिखना है। ठीक है, ऐसे मैं टिक करके भेजूंगी और पेज नंबर लिख दूंगी, तो आप समझ जाना और ये क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लेना। ठीक है बेटा, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।